हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनएस एजुकेयर में। तो बच्चों, अगर आप भी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी जैसे कि बीएचयू, डीयू, जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी इन टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से बीकॉम करने वाले हो या करना चाहते हो, तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी सीयूईटी बीकॉम से रिलेटेड। जो भी सारी इंफॉर्मेशन है आज हम इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एज और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जो भी अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनकी। फिर हम आपको सिलेबस और पेपर पैटर्न दिखाएंगे कि क्या आपका सिलेबस रहने वाला है बीकॉम के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्या पेपर पैटर्न है यानी आपका जो एग्जाम है, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, सीयूईटी के एग्जाम्स होते हैं, उसका क्या पेपर पैटर्न होता है, मार्किंग स्कीम क्या होती है, यानी कितने क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन पे आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर हम अलग अलग यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया देखेंगे, यानी आपको कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करना है, आपका एलिजिबल आप कब हो गए कौन सी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के लिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। और लास्ट हम एग्जाम डेट क्या 2026 है, यानी हम लास्ट क्या, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम डेट और ये सब चीजों को दिखा देती हूँ कि क्या आपका जो है 2026 में एग्जाम डेट जो है वो रहने वाला है। तो बच्चों, यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स पे आप देखिए कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 3 जनवरी को आ गया था। ठीक है, और 30 जनवरी तक, अगर अभी तक भी आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो अभी भी आपके पास 3 दिन का समय है। 30 जनवरी तक आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, 30 जनवरी तक। फिर लास्ट डेट ऑफ सक्सेस, मतलब जो भी आपको ट्रांजैक्शन करना है फॉर्म का, उसका लास्ट डेट आपका 31 जनवरी तक है। ठीक है, टाइमिंग्स भी दी हुई है। बाकी करेक्शन, अगर फॉर्म में कुछ भरते समय गलती हो गई है, कोई करेक्शन करवाना है या कोई फॉर्म भरते समय कोई आपका चीजें रह गई हैं, तो उसको आप कब करेक्शन कब कर सकते हो, 2 से 4 फरवरी तक आप जो है करेक्शन विंडो ओपन होगा, आप करेक्शन कर लोगे। फिर बच्चों, आपका सिटी इंटीमेशन, यानी फॉर्म वॉर्म आपने भर दिया, फिर आपका यह आता है कि किस सिटी में आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट होगा। ठीक है, तो वो सिटी इंटीमेशन आपके एग्जाम के कुछ एक हफ्ते पहले या 15 दिन पहले, एक हफ्ते पहले आपका आता है। ठीक है, फिर आपका उसके बाद एडमिट कार्ड आता है एग्जाम के 3 से 4 दिन पहले। फिर आपका डेट, आपको एग्जामिनेशन की डेट क्या रहने वाली है, 11 से 31 में। देखो, ये दोनों तो एग्जाम के, जैसे मान लो 11 से 31 मई के बीच में एग्जाम होगा, तो इसके ही जैसे मान लो 11 को आपका एग्जाम है, 11 मई को, तो आपका 7, 8, 9 मई को, या आपका 8 या 7 मई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उससे कुछ दिन पहले आपका इंटीमेशन आ जाएगा। ठीक है, आपका एग्जाम की डेट्स ये हैं। ठीक, फिर आपका जो आंसर की है, आंसर की आता है वो भाई एग्जाम के बाद वो वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी, अनाउंस। वेबसाइट बच्चों ये है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वेबसाइट का नहीं पता होता कि मैम इन्फॉर्मेशन कैसे देखूं, कौन सी वेबसाइट है, कैसे चेक करूं, आंसर की कैसे देखूं, रिजल्ट कैसे देखूं। तो वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, cvt.nta.nic.in। ठीक है, फिर रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट भी आपका वेबसाइट पे इन सब प्रोसेस के बाद आ जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको क्या बता दिया, इंपॉर्टेंट डेट्स बता दी। ठीक है, जो बहुत सारे बच्चों को अब तक तो पता होंगी ये चीजें, बट हाँ, कुछ बच्चे अगर ऐसे हैं जिनको नहीं पता, तो उनके लिए भी ये एक इंफॉर्मेशन मिल गई। अब हम बात करेंगे बच्चों आपके सिलेबस और पेपर पैटर्न की। तो सिलेबस के लिए अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप अपना गूगल खोलोगे। ठीक है, ब्राउजर अपना खोलोगे, आप उसमें लिखोगे cvt.nta.nic.in, ये आपने सर्च किया, आपके सामने ये आपका इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ लिखा हुआ है सिलेबस, यहाँ लिखा हुआ है यूनिवर्सिटीज। तो सिलेबस के लिए आप सिलेबस पे टैप करोगे। ठीक है, सिलेबस के लिए आप सिलेबस पे टैप करोगे तो ये देखोगे सब्जेक्ट्स के कोड, आपका सिलेबस आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आपको मैं दिखाऊं, बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी का है, बिजनेस अकाउंटेंसी का सिलेबस हमें देखना है। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया, आपका अकाउंटेंसी का सिलेबस जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखो अकाउंटेंसी बुक कीपिंग का सिलेबस ओपन हो गया। यहाँ आप देख लो कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, आपका यूनिट 5 और ऑप्शनल टू यूनिट 5। मान लो या तो यूनिट 5 के क्वेश्चंस आप करोगे या तो यूनिट हाँ, ऑप्शनल टू यूनिट 5 आपका आ गया कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। यानी ये आपका जो है सिलेबस
ओपन हो गया इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपका सिलेबस ओपन हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ देखोगे बिजनेस स्टडीज का भी सिलेबस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ओपन करके बीएसटी का भी सिलेबस देख सकते हो। देखो इस तरीके से आप अपना स्क्रॉल डाउन करोगे, आपका बीएसटी का भी सिलेबस आ जाएगा। तो जो आपका इकोनॉमिक्स का देखना है, जो भी देखना है, देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, तो आपका यहाँ से आप सिलेबस देख लोगे। फिर बच्चों हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक क्राइटेरिया होती है कि आपको कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को चूज करना होता है, तब आप उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होते हो। तो आप उसके लिए आप यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे जब आप आओगे तो मैं आपको बीएचयू का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। बीएचयू का मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि बीएचयू से अगर आप बीकॉम करने वाले हो, देखो बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीकॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, सिंपल बीकॉम हो गया, जो भी ये 3 कोर्सेज है, ये आप अपने एडमिशन के टाइम पे आप सेलेक्ट करते हो कि आपको कौन सा करना है। वैसे सिंपल आपका कॉमर्स के लिए आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग का आपको देना है, आपको बिजनेस स्टडीज चूज करनी है, और आपको जीएटी का पेपर देना है। देखो कितने सारे आपकी लैंग्वेजेस का पेपर होता है, आपका बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं, डोमेन सब्जेक्ट के। बट बीएचयू से बीकॉम करने के लिए आपको ये 3 चीज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अकाउंटेंसी, बीएसटी और जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अच्छा, यहीं पे आप देखोगे बच्चों तो एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम, उसी के बगल में जस्ट आपका एलिजिबिलिटी लिखा होगा। यानी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या कह रहा है कि 12th आपने पास किया हुआ हो कॉमर्स बैकग्राउंड से, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि ये हर यूनिवर्सिटी की अलग होती है, और ये भी हर यूनिवर्सिटी का अलग है। डीयू से अगर आप बीकॉम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने हैं। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना चाहते हो तो उसके लिए अलग कॉम्बिनेशन है। और उसी तरीके से एलिजिबिलिटी जो है वो भी डिफरेंशिएट, यानी अलग अलग है। यहाँ बीएचयू के लिए क्या है कि आप 12th पास होने चाहिए, कॉमर्स सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, या इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, ये सब से आपने 12th अपना कंप्लीट किया हो, और आपका मिनिमम 50% आया हुआ हो, 50% आपका आना चाहिए। और आपकी जो एज है ये 22 साल से, मतलब 1 जुलाई 2026 को 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 22 साल तक की एज आपकी होनी चाहिए। तो ये हमने बात कर ली बीएचयू से बीकॉम अगर आप करना चाह रहे हो उससे, ठीक है। और अब इसी में आप देखो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। तो जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, वो जहां से भी है, जिस यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर रहा है, उससे अपना स्पेसिफिक उस यूनिवर्सिटी को ओपन करके अपना वहां का बीकॉम की एलिजिबिलिटी और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आप देख लोगे। मैं आपको एक बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो अलग है। यहाँ आप देखिए बैचलर ऑफ कॉमर्स यहाँ पे है। यहाँ आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको इंग्लिश या हिंदी में से एक लैंग्वेज चूज करनी, या तो हिंदी चूज कर लो या तो इंग्लिश चूज कर लो। फिर आपको जीएटी का पेपर देना है। किसका पेपर देना है? जीएटी का पेपर, यानी एक लैंग्वेज एक जीएटी आपको देना है, मतलब जीएटी ही देना है। और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, अब ये सारे डोमेन सब्जेक्ट है, इनमें से किसी एक का एग्जाम देना है। अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो अकाउंट्स या बिजनेस, अकाउंट्स का दे दो। अब मान लो किसी की बिजनेस स्टडीज अच्छी है तो बिजनेस का दे दो, ठीक है। हाँ, एक चीज यहाँ पे स्पेसिफिक है, बीएचयू में क्या था कि आपका क्लास 12th जो है वो कॉमर्स फील्ड से होना चाहिए। बट यहाँ क्या है, अगर आप कॉमर्स फील्ड से हो, साइंस स्ट्रीम से हो, तब भी आप जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और एक चीज और कि यहाँ पे देखो कोई एज वेज लिमिट नहीं है, जैसे बीएचयू में था ना कि 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एज, यहाँ कोई एज लिमिट नहीं है। यहाँ बस ये कह रहा है कि आप यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, कोई भी स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हो उससे, और बाकी आप कॉमर्स के उसके साइंस स्ट्रीम के हो, आप एलिजिबल हो। आपको इनमें अगर मान लो आप बायोलॉजी स्ट्रीम के हो गए, साइंस स्ट्रीम के, तो एक मान लो फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश चूज किया, हिंदी इंग्लिश में से इंग्लिश, जीएटी और बायोलॉजी का पेपर दे दो। मान लो कॉमर्स स्ट्रीम के हो तो इंग्लिश का पेपर दे दो, जीएटी का पेपर दे दो और अकाउंट्स का पेपर दे दो, तो आपका हो जाएगा, एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो अगर एक ओवरऑल मैं बोलूं कि आपको अगर कैसे आप एलिजिबल हो जाओगे लगभग मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में, तो बच्चों एक लैंग्वेज चूज कर लो, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, जीएटी चूज कर लो, और जैसे अकाउंटेंसी, बीकॉम करने की मैं बात कर रही हूँ, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, इन 3 सब्जेक्ट्स को चूज कर लो। यानी टोटल आप 5 पेपर्स, लैंग्वेज,
जीएटी, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स। अगर ये 5 पेपर आप देते हो, 5 चीज चूज कर लेते हो, तो आप लगभग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। वो फिर आपके रिजल्ट के बाद आप चूज करते हो कि किस यूनिवर्सिटी में मुझे जो है चूज करना है। ठीक है, तो ये आई होप कि मैंने आपको सिलेबस और यूनिवर्सिटीज के क्राइटेरिया के बारे में बता दिया है, और आप अपने जो भी अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स जिसका सिलेबस आपको देखना है आप यहाँ से देख सकते हो। यूनिवर्सिटीज के क्राइटेरिया को भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब मार्किंग स्कीम की बात होगी। देखो ये बता दिया, सिलेबस बता दिया, आप पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। पहली बात तो ये देखिए बच्चों कि आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो मोड ऑफ एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड है, यानी सीबीटी मोड पे होगा। कंप्यूटर पे आपको जाके एग्जाम्स अपने देने होंगे। 50 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं और 50 कंपलसरी होते हैं, यानी 50 में से 50 पूरा आपको करना है। ठीक है, 1 घंटे का पेपर होता है, यानी 1 घंटे में 50 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। ठीक है, फिर आपका करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स आपको मिलता है, और आप अगर गलत कर देते हो तो उसके लिए आपको -1 हो जाता है, और अगर आप अनअटेम्प्ट यानी छोड़ देते हो, आपने किया ही नहीं वो क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको 0 मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक मार्किंग स्कीम हो गई। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जैसे सेक्शन आपका 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 आपका लैंग्वेज का है, हिंदी या इंग्लिश। सेक्शन 2 आपका डोमेन सब्जेक्ट का है, जो भी क्लास 12 में आपने पढ़ा है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। ठीक है, और सेक्शन 3 आपका जीएटी है। तो 50 में से 50 करना है, मार्क्स हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। टोटल 250 मार्क्स का पेपर होता है, और आपको 1 घंटा समय दिया जाता है पर सब्जेक्ट। इसके लिए 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट्स में एग्जाम आपके होते हैं, वो सब आपको आगे चीजें पता चलेंगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अभी आगे आपको बहुत इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। सिटी इंटीमेशन क्या है, फिर आपको कैसे चीजें पता चलेगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो उसके लिए बच्चे बहुत परेशान होते हैं, इधर उधर जाते हैं। उससे अच्छा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको जो है इन्फो, अभी मैं आपको प्लेलिस्ट भी दिखाऊंगी, यहाँ पे आपको जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। यहाँ बच्चों देखिए, स्पेसिफिक मैंने यूनिवर्सिटी वाइज भी चीजों को डिकोड कर दिया है कि बीएचयू से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया, वैसे ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये आपका लखनऊ में है, वाराणसी लीजिए, ये आपका लखनऊ में है। ठीक है, तो इसकी कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दी। उसी तरीके से देखिए, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है, सबका कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए डीयू की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे दो आपका, एक बीकॉम ऑनर्स होता है, ये बीकॉम होता है। यहाँ आपको क्या चूज करना होता है, आपको 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं ना। एक लैंग्वेज लीजिए, आप कोई भी एक लैंग्वेज लीजिए, मैथ्स लीजिए, और 2 सब्जेक्ट लीजिए लिस्ट 2 में से, मतलब कोई 2 सब्जेक्ट डोमेन में से अपना और लीजिए। कॉम्बिनेशन, दूसरी कॉम्बिनेशन ऑप्शन क्या आपको दिया गया है, एक लैंग्वेज लीजिए, मैथ्स की जगह अकाउंटेंसी लीजिए, और कोई और 2 सब्जेक्ट लीजिए। तो और 2 में क्या ले लोगे, बीएसटी और इकोनॉमिक्स ले लोगे। ठीक है, फिर उसी तरीके से बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स का था, बीकॉम में आपको क्या करना है, कोई एक लैंग्वेज और कोई 3 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट में क्या, अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स ही लेंगे भाई कॉमर्स वाले बच्चे। और कॉम्बिनेशन 2 का भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है। कॉम्बिनेशन 2 क्या है, या तो ये चूज करो या तो ये। दूसरा कॉम्बिनेशन में क्या ऑप्शन है, कोई एक लैंग्वेज ले लो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, कोई भी एक लैंग्वेज ले लो, कोई एक सब्जेक्ट ले लो, जैसे बिजनेस ले लो, कुछ अकाउंट्स ले लो, इकोनॉमिक्स, कोई एक, तीनों में से कोई एक ले लो, मतलब जितने भी सब्जेक्ट है उनमें से कोई एक ले लो, जरूरी नहीं कॉमर्स का ही। और जनरल एप्टीट्यूड दे दो, जीएटी का पेपर दे दो। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से यहाँ पे डिफाइंड है। और वहां पे जहां मैंने यूनिवर्सिटी आपको दिखाई थी, वहां पे भी आप डीयू का पूरा देख सकते हो, एलिजिबिलिटी भी देख सकते हो। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो पहले फॉर्म भरते हो, फिर आपका जो है सिटी इंटीमेशन आता है, फिर एडमिट कार्ड आता है, फिर एग्जाम देने जाते हो, फिर आपका आंसर की आती है, फिर आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद हर यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल्स को ओपन करती है, आप वहाँ, आप अगर एलिजिबल हो तो आप वहाँ अप्लाई करते हो, फिर वहाँ का कट ऑफ आता है, फिर उसके अगर आप मेरिट में हो तो फिर आपका काउंसलिंग होती है, आपका एडमिशन जो है कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका पूरा सीयूईटी का प्रोसेस होता है, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। डेट्स में आपको बता चुकी हूँ बच्चों। अब लास्टली हम बात करेंगे अपने बैच के बारे में बच्चों, जो कि सीयूईटी यूजी 2026 को टारगेट करते हैं। हमारा प्रवेश बैच जो है स्टार्ट हुआ है। यहाँ बच्चों आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीए, एलएलबी एक्सेट्रा सारे कोर्सेज की प्रिपरेशन आपको कराई जा रही है। ठीक है, सारे कोर्सेज की प्रिपरेशन आपको यहाँ पे कराई जा रही है।
इस बैच में बच्चों आपको क्लास नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा, आपकी जो मेंटरशिप आपको आपके एडमिशन तक दी जाएगी। इस बैच का ऑफर प्राइस बच्चों 1999 है, बट अगर आप इस पे डीएनएस कूपन कोड 20 डीएनएस 20 कूपन कोड लगाते हो तो इस प्राइस पे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सीयूईटी के एग्जाम तक आपकी इस कोर्स की वैलिडिटी होगी। इस कोर्स में आप कैसे इनरोल कर सकते हो? डीएनएस एजुकेयर ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, वहां से आप इस कोर्स में जो है इनरोल हो जाएंगे। और कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी हो, कुछ आपको पूछना हो तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बच्चों एंड में मैं आपको प्लेलिस्ट, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मैं आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट दिखाना चाहूंगी। तो हमारा चैनल का इंटरफेस है डीएनएस एजुकेयर। अगेन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी। बच्चों स्पेसिफिकली अगर आप जानना चाहते हो कि बीएचयू से अगर मुझे बीकॉम करना है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी सीट क्या है, फीस कितनी है, कट ऑफ कितना जाता है, तो उसके लिए भी ये ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियो वाला ये है ना, इस पे क्लिक करोगे और ऐसे नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको देखो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीकॉम मतलब A to Z इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से आप प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे तो आपको इन्फॉर्मेटिव वाली चीजें भी पता चलेंगी। और बच्चों यहाँ देखिए सीयूईटी 2026 बीकॉम के लिए अलग सी प्लेलिस्ट मिली है। यहाँ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, फिर हम इसमें हमने चैप्टर्स को भी पढ़ाया है। तो इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और ये जो भी क्लासेस YouTube पे होती है सबका फ्री पीडीएफ नोट आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पे बच्चों मिल जाता है। उसी तरीके से आप देखोगे कि आपका हिंदी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यानी लैंग्वेज की बात की जाए, मैं आपका मैथ्स हो गया, आपका जीएटी हो गया, आपका जो भी रीजनिंग की क्लासेस हो गई, तो सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। तो आप हमारे चैनल को जरूर से चेकआउट करिएगा और इसी तरीके की इंफॉर्मेशन और प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।